बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है। आप ग्रेड्स पर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारा फार्माकोलॉजी से चैप्टर नंबर 3 ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा ऑनगोइंग है और इसका लेक्चर नंबर 2 आज हम लोगों ने करना है, जिसको जो स्टार्ट हो रहा है प्रोटोटाइप ड्रग यूज़ इन ANS। अब देखते हैं जी कि इसके हवाले से क्या कहता है। प्रोटोटाइप ड्रग यूज़ इन ANS, ऐसी ड्रग्स जो ANS में इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले हमने वर्ड प्रोटोटाइप ड्रग सीखना है कि ये क्या होता है। किसी भी क्लॉज की जो फर्स्ट ड्रग इंट्रोड्यूस होती है उस ड्रग को प्रोटोटाइप ड्रग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम लोग इसको लेके आते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो ड्रग है वो पहला एंटीबायोटिक कंसिडर किया जाता है। अब एंटीबायोटिक्स की जो पहली ड्रग होगी, अब एंटीबायोटिक इज़ अ नेम ऑफ क्लॉज और पेनिसिलिन इज़ अ नेम ऑफ ड्रग। जो किसी भी क्लॉज की फर्स्ट और पार्लिमानी जो ड्रग होती है उस ड्रग को हम लोग जो है वो नाम दे देते हैं प्रोटोटाइप ड्रग। अब प्रोटोटाइप ड्रग यूज इन ANS, इसका मतलब ये होगा कि ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो ग्रुप्स हैं वो दो हैं, कोलिनर्जिक और एड्रिनर्जिक। इन ग्रुप्स में जितनी ड्रग्स पहली किसी भी क्लास की जो पहली ड्रग्स इंट्रोड्यूस हुई थी हमने सिर्फ उनको पढ़ना है। अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ग्रुप्स कितने हैं जो कि जिसकी ड्रग इस्तेमाल होनी है। वो दो ग्रुप हैं। पहले ग्रुप को कहा जाता है कोलिनर्जिक ड्रग यानी कि पैरासिम्पैथेटिक ड्रग और दूसरे का नाम है एड्रिनर्जिक ड्रग यानी कि सिंपैथेटिक ड्रग। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ कि कोलिनर्जिक ड्रग को कोलिनर्जिक ड्रग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो पहली ड्रग है वो कोलिनर्जिक न्यूरॉन से रिलीज़ होती है। अब कोलिनर्जिक न्यूरॉन से निकलने वाली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की पहली ड्रग को एसिटाइल कोलिन कहते हैं, उसकी शॉर्टकट फॉर्म लिख रहा हूँ। और एड्रिनर्जिक ड्रग को एड्रिनर्जिक ड्रग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी भी जो सबसे पहली ड्रग है वो एड्रिनर्जिक न्यूरॉन से निकलती है और उस ड्रग का जो नेम है वो एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन जो है वो इसकी पहली ड्रग है, इसलिए इनको कहते हैं। अब एड्रिनर्जिक ड्रग सिंपैथेटिक वाली होंगी, कोलिनर्जिक ड्रग जो है वो पैरासिम्पैथेटिक वाली होंगी। यानी पैरासिम्पैथेटिक वाली जो हैं वो आप लोगों की बॉडी में रेस्ट और डाइजेस्ट का रोल प्ले करेंगी, जबकि सिंपैथेटिक वाली जो ड्रग हैं वो फाइट और फ्लाइट का रोल प्ले करेंगी। यानी गुस्से की हालत में जो सिस्टम हमारी बॉडी में नॉर्मली भी एक्टिव होता है वो सिंपैथेटिक या एड्रिनर्जिक होता है, और इसी तरह जब रेस्ट और डाइजेस्ट में होता है तो वो वाला पैरासिम्पैथेटिक होता है। अब हमने देखना है कि कोलिनर्जिक ड्रग या पैरासिम्पैथेटिक ड्रग, आगे इसको भी क्लासीफाई किया है दो तरह से। अब वो दो तरह से क्लासीफाई किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब होता है ऐसी ड्रग जो कि नॉर्मल इफ़ेक्ट्स को एनहेंस कर दे। हमारी बॉडी में एक नेचुरल अल्लाह ने मैकेनिज़्म रखा हुआ है कि हम लोग रेस्ट और डाइजेस्ट के जोन में भी होते हैं, फाइट और फ्लाइट के जो जोन में भी होते हैं। अब रेस्ट और डाइजेस्ट का जो जोन है वो हमारा कोलिनर्जिक वाला होता है। अब ऐसी ड्रग्स जो आपके कोलिनर्जिक यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को इन्हेंस करें तो उन ड्रग्स को हम लोग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट या उसका दूसरा नाम है पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स के नाम से उसको पढ़ते हैं। और इसी कोलिनर्जिक ड्रग का जो दूसरा ग्रुप है उसका नाम है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट वो ड्रग्स होती हैं जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जो इफ़ेक्ट होते हैं जो आपकी बॉडी पे आ रहे होंगे उनको ब्लॉक करना होगा, वो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट करेंगे। इसको पैरासिम्पैथोलिटिक्स कहते हैं। मीन टू से आप एक ड्रग लेते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक्स के इफ़ेक्ट को बढ़ाती है तो आप उसको कह देंगे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। और अगर कोलिनर्जिक के इफ़ेक्ट एगोनिस्ट के इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आपको रोकना भी पड़ता है, तो उसके लिए हम जो ड्रग यूज़ करते हैं उन्हें कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट कहते हैं। अब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की लिस्ट देखें। सबसे पहले कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ये एक बड़ी क्लास का नाम हो गया, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि पैरासिम्पैथेटिक
एनेस्थेटिक्स के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको इन्हेंस करती हैं। उन ड्रग्स को हम लोग नाम दे देते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। इसमें जो सबसे पहली क्लॉज है, इन्हें क्लॉज कहते हैं। अब पहली क्लॉज है उसका नाम है जी एसिटाइल कोलिन। इसका मतलब ये है कि ऐसी ड्रग जो डायरेक्ट आके डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब होता है डायरेक्टली रिसेप्टर्स पे बाइंड करना, उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। ये मैं आपको वेरी नेक्स्ट लेक्चर में जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें क्लेरिफाई करवाता हूँ। और इनडायरेक्ट जो ड्रग्स हैं रिवर्सेबल, उसमें फाइसोसिग्मीन आती है, और तीसरी इनडायरेक्ट इरिवर्सेबल में जो इकोथायोफेट आता है, और जो चौथे नंबर पे इसकी जो क्लास आती है उसमें फोर्थ नंबर पे वो रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन प्रालिडोक्सिम जो उसका नाम आता है। अच्छा, ये लिस्ट सिर्फ जो ड्रग्स की हैं या इनकी जो क्लासें हैं वो सिर्फ उस शख्स को समझ में आएंगी जो हमारा इससे नेक्स्ट लेक्चर जो तीसरे नंबर पे होने वाला है उसको देखेंगे। तो आपको इन सारी ड्रग्स का जो है वो इंशाल्लाह A to Z आप लोगों को डिटेल देंगे इन ड्रग्स के हवाले से कि इन्हें ड्रग एक्टिंग क्यों कहते हैं, इन्हें इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं, रिवर्सेबल इरिवर्सेबल क्यों कहते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।